बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब ये बात देखने में आती है कि पंजाब पुलिस, हमारी सीसीडी, हमारे दीगर इदारे जो हैं वो किसी जगह पर बेबस हैं, नाकाम हैं जुर्म को रोकने में और अपने जवानों की हिफाजत करने में बुरी तरह नाकाम साबित होते हैं। और जब ऐसा हमें दिखाई देता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ा दुख होता है। हमारे अफसरान को, हमारे इदारों को चाहिए कि वो बिला तफरीक, बिला खौफ व ख़तर उन इलाकों में, ख़ासकर कच्चे का इलाका जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कुछ इलाका सिंध के इलाके में आता है, कुछ पंजाब के इलाके में आता है, उनके ख़िलाफ़ बिला खौफ व ख़तर और बिला तफरीक कार्रवाई करें और उन इलाकों को जुराइम पेशा अफराद से पाक किया जाए, ना कि उनके साथ बैठ के मुआहदे किए जाएं। पुलिस अफसरान उनके साथ मुआहदे करें कि आप हमें नहीं छेड़ेंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, और मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो तो डाकुओं की जानिब से खौफनाक किस्म का बदला लिया जाए। एक जुराइम पेशा शख्स जिसका मुतल्लिक उसके साथी जुराइम पेशा अफराद का दावा है कि वो क्रिमिनल नहीं था, वो जेल में था, उसकी ज़मानत हो गई थी, उसको घर भिजवाने का वादा किया था पुलिस ने, लेकिन उसको पुलिस मुकाबले में मार डाला। उसके पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद होता क्या है कि वही डाकू उस मरने वाले के जो कहले बरादरी के लोग थे, जो उसको जानते थे या उसके साथी थे, वो पुलिस को ललकारते हैं। ना सिर्फ ललकारते हैं बल्कि पुलिस अफसर को फ़ोन करके उसको मुआहदा तोड़ने का कहते भी हैं कि तुमने खिलाफ वर्जी की है और इसका जवाब हम देंगे, इसका बदला हम लेंगे और हम आ रहे हैं इसका बदला लेने के लिए। ये उनकी खाली भड़क नहीं थी, उनकी ललकार नहीं थी, वो ये कहने के बाद आए भी और आकर एक के बदले में एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद करके बड़े आराम से वापस अपनी खानगाह कह लें या जो भी कह लें, उसको अपने ठिकानों पर वापस चले गए और पुलिस जो है वो मुंह देखती रह गई। बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ा ही दिल दुखता है इस किस्म के अमल पे। मैं बात कर रहा हूँ कच्चे के इलाके के तनवीर इंदड़ गैंग की। तनवीर इंदड़ इंतहाई ख़तरनाक कच्चे का इलाका, बल्कि इस वाक़े के बाद तो उसने एक ऑडियो कॉल जो थी वो भी सामने आई, मंजर आम पर आई। एक रिटायर्ड डीएसपी हैं अजीज़ुल्लाह खान, वो अपना व्लॉग भी करते हैं, उनको उसने कॉल भी की और वो कॉल जो है वो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल भी रही, तमाम पुलिस अफसरान ने सुनी और उसकी गुफ्तगू से सुनने के बाद तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ही हाफिज़ है। वो उस गुफ्तगू में बरबला कह रहा है कि इरफान सम्मू जो डीएसपी हैं उनके साथ हमारा मुआहदा हुआ था, हमने 3 हिंदुओं को छोड़ा था जिन्हें अगवा किया था और उस मुआहदे की रूह से ये था कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, यानी कि एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, वारदातें नहीं करेंगे और इंदड़ जो बरादरी है उसको तंग नहीं किया जाएगा नाजायज़। और फिर एक शहबान इंदड़ नामी शख्स जो कि जेल में था, उसके ज़मानतें हो चुकी हुई थी लेकिन उसके ज़मानती मुचल के जमा होने थे। इस पुलिस अफसर के साथ जब इनका मुआहदा होता है, उस मुआहदे के बाद शहबान इंदड़ के ज़मानती मुचल के जमा कराए जाते हैं और पुलिस से गारंटी ली जाती है कि इसको शहबान इंदड़ को जो है वो बखैर वाफियत घर पहुंचाया जाएगा, इसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। शहबाज इंदड़ की जेल से ज़मानत होती है, पुलिस वाले इसको उठा कर ले जाते हैं, वहाँ पर इसे तफ्तीश भी करते हैं। कुछ मामला इसी तरफ जा रहे थे कि इसको घर भिजवा दिया जाए, फिर बीच में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता और इतला आती है कि शहबान इंदड़ जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब इसके मारे जाने के बाद तनवीर इंदड़ की ज़बानी आपको बताऊं कि जो उसकी ऑडियो कॉल जो थी वो सामने आई, उसमें वो बता रहा है कि हमारा इरफान सम्मू के साथ मुआहदा हुआ था कि इसको शहबान इंदड़ को घर भिजवा देंगे, लेकिन इन्होंने पुलिस मुकाबले में मार दिया। उसके बाद भी इरफान सम्मू जो डीपीओ हैं उनको तनवीर इंदड़, बकौल तनवीर इंदड़ के, वो ये उस ऑडियो कॉल में दावा कर रहा है कि मैंने कॉल भी की इरफान सम्मू को और उन्होंने कहा कि इसको हमने नहीं मारा, हम मुआहदे पर कायम थे, लेकिन अचानक सीसीडी वाले जो हैं वो
اس کو ہم سے لے گئے اور ہم جا کر اس کو پولیس مقابلے میں مار ڈالا۔ تو تنویر ایندھڑ نے اس کو بتایا، عرفان سمو سے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہمارے بے گناہ شہری کو جو ہے تم لوگوں نے مارا ہے تو اس کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بلکہ تنویر ایندھڑ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو شبان ایندھڑ ہے یہ نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میری اس سے کوئی عزیزداری ہے، نہ کوئی اتنی قربت ہے، لیکن یہ ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، بے گناہ تھا اور اس کے جرائم ایسے نہیں تھے جن میں گرفتار کر کے جیل بھجوایا تھا اس میں ضمانتیں ہو گئی تھیں، تو اس کو بے گناہ مارا ہے، تو بے گناہ کا بدلہ بھی ہم نے پھر بے گناہوں سے ہی لیا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہوتا یہ ہے کہ شیخانی کے علاقے میں جو پولیس ایک کہہ لیں کہ مورچہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر ایلیٹ فورس کے جوان تعینات تھے، 5 جوان وہاں پر حملہ کر کے انہوں نے مارے۔ دیکھیں حیرانگی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تنویر ایندھڑ نے پولیس کو اطلاع بھی کی کہ میں آ رہا ہوں، اور جب یہ 15-16 لوگ وہاں سے کچے کے علاقے سے، رضوانی کے علاقے سے جو سندھ کے علاقے میں آتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ بھی اطلاع پولیس تک پہنچتی ہے کہ وہ وہاں سے 15-16 لوگ نکلے ہیں پولیس پر حملہ کرنے کے لیے، پولیس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اس کے باوجود وہ آتے ہیں، نہ صرف گرجتے ہیں بلکہ وہ برستے بھی ہیں، اور اپنا کہا پورا کر کے 5 ایلیٹ کے جوانوں کو شہید کر کے وہاں سے وہ بڑے آرام سے اپنے علاقے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد واقعہ انتہائی خوفناک اور بڑا واقعہ تھا۔ 5 جوان بے گناہ جو تھے انہوں نے شہادت حاصل کی تھی، اور اس میں غلطی کس کی تھی، اس کے معاملے کو یا ان ڈاکوؤں کو کس طرح سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا، کس طرح سے ان سے نمٹنا چاہیے تھا، یہ کوئی لاہ عمل اختیار نہیں کیا گیا۔ روٹین کے مطابق وہ شاہراہ جو بتاتے ہیں، مین شاہراہ وہ شیخانی چیک پوسٹ والی جو تھی اس پہ چیکنگ شروع کی، اس پر کھڑا کر دیا، باقی جو وہاں کو آنے والے رستے تھے ان کو اگنور کیا گیا، اور وہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، پیچھے شیخانی گاؤں ہے، پنڈ ہے، وہاں سے وہ آئے، آ کے انہوں نے راکٹ لانچروں سے حملہ کیا، گرنیڈ پھینکے، اور پھر اس کے بعد اندھا دھند فائرنگ کی۔ فائرنگ بھی جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کی وہ لانگ رینج ویپن تھے، ان سے فائرنگ کی گئی تھی، اور جو گڑھا مورچہ دیکھا وہ دیکھ کے تو ہماری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور حیران بھی تھے کہ کیسے کوئی 3 فٹ گہرا اور کوئی 7-8 فٹ چوڑا ایک گڑھا کھود کر اس میں ایلیٹ فورس کے جوان جو ہیں ان کو گھسا دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ساری رات یہیں پر بیٹھنا ہے، یہاں پر ڈیوٹی دینی ہے۔ تو ان کی انفارمیشن پوری تھی، وہ اپنی انفارمیشن کے مطابق، آپشن ان کے پاس زیادہ تھی۔ نو ڈاؤٹ کہ جو حملہ آور ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، وہ ہیوی ہوتا ہے، اپنا جن پر حملہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سمت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی پلاننگ کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہ کسی بھی صورت کہیں سے بھی آ کر اٹیک کر سکتا ہے، جو کہ تنویر ایندھڑ اور اس کے ساتھیوں نے کیا۔ اور یہ سارا کرنے کے بعد دیدہ دلیری دیکھیں ان جرائم پیشہ افراد کی، وہ آڈیو میں ایک اس چیز کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، اور مستقبل میں بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوگی تو ہم اسی طرح سے جواب دیں گے۔ تو دیکھیں ریاست کے ساتھ پنگا لینا، ریاست کو چیلنج کرنا، یہ تو ایک بہت ہی کہہ لیں کہ بڑی معیوب سی بات ہے کہ اس چیلنج کو جو ہے وہ کس طرح سے اس چیلنج سے نپٹا جائے گا، کچے کے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے قابو میں کیا جائے گا، ان کو کس طرح سے جیلوں میں بند کیا جائے گا، یا کس طرح سے ان کے مقابلے کیے جائیں گے، اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں۔ آئی جی پنجاب بھی وہاں پر گئے رحیم یار خاں میں، ان جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، لیکن جو اس میں زخمی ہوئے تھے، اکرم ایک اے ایس آئی زخمی ہوا تھا اس میں، وہ ہاسپٹل داخل تھا، اس کی عیادت کا بھی گلہ آیا کہ اس کی عیادت تک کرنے ہاسپٹل نہیں گئے آئی جی صاحب جو تھے، اور حالانکہ یہ اکرم کی وجہ سے جو تھے یہ ڈاکو وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ یہ اکرم اور اس کا ایک اور ساتھی تھا ایلیٹ کا جوان، انہوں نے مزاحمت کی تھی، اور اسی گڑھے میں جہاں پر وہ ان کی کہہ لیں کہ قبریں بن گئی تھیں، اس گڑھے میں سے ہی اس نے فائرنگ کی تھی، اور اس مزاحمتی فائرنگ کے نتیجے میں یہ تنویر ایندھڑ اور اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے بڑا گلہ بھی کیا، پولیس افسران نے بھی اور شہری حلقوں نے بھی، کہ آئی جی صاحب کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے ہاسپٹل ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گئے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ تنویر ایندھڑ جو ہے وہ برملا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کہہ رہا ہے، بلکہ اس نے کہا ہم جرائم کیوں کر رہے ہیں، ہم پر زمین تنگ کی گئی ہے،
हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हमारी 5 एकड़ 10 एकड़ 12-15 एकड़ जो जगह है, हमें हमारी जगहों पर बैठने दें, हमें वहाँ काश्तकारी करने दें, काम करने दें हमें, तो हम ये जुराइम का रास्ता बिल्कुल ही छोड़ देंगे, हम अपनाते ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम जुर्म कर रहे हैं, पुलिस ने लड़ना है तो हमारे साथ लड़ें, मारना है हमें मारें, हमने किसी को मारना होगा तो हम उस मुकाबले में मारेंगे। मेरा भाई जुराइम पेशा मुनीर इंदड़ जेल में है, मारना है उसको निकाल के मारे। ये शबान इंदड़ को जो मारा है उन्होंने, वो गलत मारा है, वो बेगुनाह था। वो बरमला कह रहा है, बरमला चैलेंज कर रहा है, लेकिन अब इस चैलेंज को कौन रोकेगा? आया कि हमारी पंजाब पुलिस ही कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करेगी? साल हर साल से ये कच्चे का इलाका जो है वो पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। और एक आपको शायद याद होगा, छोटू गैंग था कच्चे के इलाके में माजी में, वो भी बड़ा खौफनाक गैंग था, उसके भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था, वो भी काबू नहीं आता था। पुलिस को गिरफ्तारी देने से वो भी गुरेज था, लेकिन वहाँ पर फ़ौज ने जब ऑपरेशन किया, फ़ौज वहाँ पर गई तो उसने छोटू ने भी गिरफ्तारी दी। क्या वजह है? पुलिस पर एतबार क्यों नहीं करते ये कच्चे के लोग? क्या वाकई उनके जो गिले शिकवे हैं, जो उनके इल्ज़ामात हैं, वो सही हैं? आया कि पुलिस अफसरान, कुछ सियासतदान, मुकामी वडेरे, बड़ी बरादरियां जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, मिलजुल कर ये सारा कुछ खेल खेला जाता है वहाँ पर? ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। अब कच्चे के इलाके को क्या पुलिस करेगी, या उसको कच्चे के जो फौजी हैं, कह लें कि वहाँ पे जो जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, उनको आज़ाद कराने के लिए हमारी पाक फ़ौज को आना पड़ेगा? अब ये मामूली से जो ऑपरेशन हैं, जो रियासत के ज़िम्मे है, रियासत का काम है कि उन्हें अपनी रिट को जो है वो कायम रखना है। अब इन कामों के लिए भी फ़ौज की तरफ मुँह देखना पड़ेगा कि फ़ौज वहाँ पर ऑपरेशन करेगी, वो इनका ख़ात्मा करेगी, तो उस एरिया के, उस इलाके के इर्द गिर्द के अज़ला में जो रहाइश पजीर लोग हैं वो सुकून का सांस लेंगे। तो इस हवाले से सोचने वाली बात है हमारी पुलिस अफसरान को, ना सिर्फ पुलिस अफसरान को, बल्कि जो मुकामी सियासतदान हैं, जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उन्हें भी इस हवाले से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ के इर्द गिर्द के जो मुकामी रहायशी हैं, उनके सुकून की खातिर, उनके जानो माल की हिफाजत की खातिर इन कच्चे के जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में वो रियासत का साथ दें, पुलिस का साथ दें, ना कि उनके सहूलतकार बने। तभी जाकर वहाँ के लोगों को जो है सुख का सांस वो लेंगे और चैन की ज़िंदगी बसर करते। नहीं तो इसी तरह ये लोग वहाँ पर अगवा करते रहेंगे। ये सिर्फ तनवीर इंदड़ गैंग नहीं है, वहाँ पर कोई 15-16 गैंग हैं, वहाँ पर कई बरादरियाँ हैं, और हर बरादरी में से कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो जुर्म की तरफ राग़िब हो चुके हुए हैं, और उन्होंने कच्चे के इलाकों में अपने डेरे बना रखे हैं। लोगों को अगवा करके ले जाते हैं, हनी ट्रैप करते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, तावान की रकूम, और तावान की रकूम लेने में कहते हैं कि बास पुलिस वाले भी शामिल हैं जो उनके दरमियान मांडवाली करवाते हैं, जो उनके दरमियान मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, ब्रोकर का किरदार अदा करते हैं। मुकामी बड़ी बरादरी के लोग जो हैं वो अपना करते हैं, किरदार अपना अदा करते हैं। देखें, तनवीर इंदड़ के हवाले से अजीज़ुल्लाह खान साहब का मैं एक वीलॉग सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि इस वाक़े से चंद रोज़ पहले तनवीर इंदड़ की जो एक कोई हमशीरा थी, उसको पुलिस ने उठा लिया था। उसके जवाब में को वहाँ से एक कोई पुलिस स्टेशन है, उसकी दीवार के बिल्कुल साथ ही कोई हिंदू थे, 3 वहाँ रिहाइश पजीर थे, उनको इस गैंग ने वहाँ से अगवा कर लिया। बड़ी दीदा दिलेरी है कि थाने की दीवार के साथ रिहाइश है और वहाँ से 3 हिंदुओं को अगवा करके ले गए, और बाद में फिर उन हिंदुओं को इन्होंने मिडल मैन के ज़रिए तीनों को छोड़ा। फिर उसके बाद पुलिस के साथ मुआहदा किया, जो डीपीओ हैं उस मुआहदे की तफसीलात तनवीर इंदड़ ने अपनी ज़बानी बताई, और सारे मामलात जो हैं वो एक एक करके आपके सामने आते रहे। एलीट फोर्स के जवान किस तरह से शहीद हुए, शबान इंदड़ को किस तरह से मारा गया, मुआहदा क्या हुआ था, हिंदुओं को किस तरह से छोड़ा गया था, एक एक चीज़ सारी सोशल मीडिया पर मौजूद है, एक एक करके हर चीज़ जो है वो सामने आती रही। अब देखना ये है कि कच्चे का इलाका कब क्लियर होता है। पंजाब पुलिस के माथे पे जो ये धब्बा लगा है ताज़ा एलीट फोर्स के 5 जवानों की शहादत का, इसको पंजाब पुलिस, सीसीडी या दीगर इदारे जो हैं वो कब धोएंगे, कब साफ़ करेंगे? मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।